इंडिया की दहाड़ में इस समय हम खड़े हैं पावर हाउस मॉडल टाउन में। तो आइए आप देखिए कि हमारे साथ ढोल जो बज रहा है, आज लगता है बड़े खुशी का मौका है और यहाँ पर बैंड बाजा बारात की तरह यहाँ लोग चल रहे हैं। तो देखिए किस तरीके यहाँ पर एक बैनर इनके हाथ में है, 2 किलोवाट के घरेलू सप्लाई मीटर का बिल 21.89 लाख रुपए यहाँ पर दिया गया है। बिजली का बिल देने पर विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद किया गया है। और यहाँ पर और लिखा हुआ है कि 60 गज का मकान है और वो अपनी इच्छा से सरकार के नाम इस प्लाट को खुशी खुशी करना चाहते हैं। तो देखिए आज कितना अच्छा मौका आ गया है कि लोग अपनी इच्छा से बिजली बोर्ड को, सरकार को अपने मकान उनके नाम करवाने के लिए तैयार हैं और वो भी ढोल के साथ, ढोल की थाप पर। तो देखिए यहाँ पर 60 गज का मकान भी दिखाया गया है, बिजली का बिल भी बाकायदा दिखाया गया है और इस पर लिखा गया है कि अपनी इच्छा से 60 गज का घर बिजली विभाग व हरियाणा सरकार के नाम करना चाहती हूँ क्योंकि हम यह बिल भरने में असमर्थ हैं। तो देखिए हरियाणा सरकार द्वारा कितना अच्छा काम किया जा रहा है। आज जो है लोगों के मकान स्वेच्छा से वो अपने नाम करवा रहे हैं, लोगों की इच्छा से लोग खुशी खुशी अपना मकान उनके नाम करना चाह रहे हैं क्योंकि लोग बिजली का बिल नहीं भर पाते। तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों स्वेच्छा से ये लोग अपना मकान बिजली बोर्ड और हरियाणा सरकार के नाम करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि इसी तरह के बिजली के बिल ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जिनका बिल इस प्रकार का आता है, वो धक्के खाते रहते हैं, लेकिन उनका जो बिल है वो कम नहीं हो पाता और इसी तरह धक्के खाते खाते वो बिल एक के बाद एक बढ़ता ही चला जाता है। पहले 11 लाख का बिल आता है या 2 लाख का आता है, फिर उस पर जुर्माना लगता है, अगला बिल होता जाता है, करते करते ये 21.89 यानी कि 21,79,000 का बिल हो चुका है इसका। तो आज स्वेच्छा से अपना जो है बिजली विभाग को ये अपना मकान सरकार के नाम हरियाणा बिजली विभाग के नाम करना चाहते हैं। तो आइए बातचीत करना चाहेंगे आखिर क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, ये क्यों इस बात के लिए ये लोग चल रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी जी संदीप जी, आज ये बैनर लेकर के आप आए हैं। अक्सर मैंने देखा है पहले भी आप बिल काफ़ी ज़्यादा आपका खुद का आया था। तो पहले तो ये बताइए वो आपका बिल हो गया ठीक? देखिए मेरा भी कोर्ट में मैटर चला हुआ है और इन्होंने अपनी गलती कुछ हद तक मानी है, पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया है। और ऐसे ही मेरे साथ साथ और गजब देखिए कोर्ट का सटे होने के बाद भी उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। ये तो यमराज से भी काट दिया। हाँ कनेक्शन काट दिया। ये खुद को स्टेटस को होने के बाद भी यमराज से भी ऊपर समझने लगे। अब आप देख रहे हो कोई अधिकारी तो नहीं आया, ये सारी आम पब्लिक है। और मेरे हिसाब से इनमें से 50% वो लोग हैं जो अनाप शनाप बिलों के कारण यहाँ परेशान होकर आए हैं। अब इन्होंने क्या करते, स्मार्ट मीटर लगे, एक क्लिक में यहीं से कट जाता है। बाबूजी तो अफसर हैं, है ना, इनकी सुने कौन। मेरे आप ना एक एक करके किसी का इंटरव्यू लेके देख लेना, ऐसा ही मिलेगा आपको। कारण क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है। अरे उपभोक्ता का खर्च 2,000 रुपये ये बहन आई हुई है, कोई भी है तो 5,000, 10,000, 20,000 क्यों भरें। अब ये देखिए 1 साल पहले 12 लाख रुपए गलती से इन्होंने बिल बोला जी हमारी टेक्निकल एरर हो गया। अच्छा संदीप जी, ये जानना चाहूँगी ये जो आपका ये लिख रखा है 21.79 लाख बिल, ये किसका है? ये घरेलू ये माता जी है मेरी, संत नगर से है बेचारी। ये लेबर क्लास में काम करती हैं, परिवार का गुजारा मुश्किल से होता है। 1 साल से यहाँ घूम रहे अधिकारियों के पास, तो आप हिसाब लगा लो। तो ये मतलब ये तो अभी बिल आया था ये तो माता जी कह रही है मेरा मकान ही रख देंगे आज, इनको हम तो लाए हैं डिक्लेयर करके। भाई 60 गज के घर का, डोमेस्टिक घर का, जो भी जिनका मतलब एसी नहीं कुछ नहीं, अरे किस चीज़ का है बता दो तो कोई। और 1 साल से ठीक नहीं कर रहे, ये तो तानाशाह हो गए। अच्छा बिजली चल रही है
बिजली 3 बार काट चुके हैं, उसके एवज में 60,000 रुपये भरवा चुके हैं। 20,000 एक बे 60,000 ले भी चुके हैं, फिर काट देते हैं दूसरे तीसरे महीने। बच्ची है या बीमार है, बाईपास सर्जरी हो रखी है माता जी की पहले से, कई साल पहले। ये बेचारी बच्चों को पाले, बीमारी का व्यवस्था संभाले, या क्या करे? एक बेटी औरत क्या कर सकती है? आप खुद देखिए। आप देखिए ये संदीप जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि 21.89 लाख रुपए बिल, यानी कि 21,79,000 रुपए बिल इनका आया हुआ है। माता जी हमारे साथ हैं, एक बार माता जी से बातचीत करना चाहेंगे। माता जी, आपको पता है इस बैनर पे क्या लिखा हुआ है? जी देखो, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। नहीं, इन्होंने बताया ये बैनर पर क्या लिख कर लाए। हाँ लिखा है, ठीक है, लिखा अच्छा लिखा है उन्होंने, पर मेरे पास और कुछ नहीं है। वो जमीन जो जरा है एक बिलान की, वही है मेरे पास। ये अधिकारियों को मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं है मेरे पास, वही रख लो आप बस। अच्छा, अब आज बिल की एवज में मकान देने आई हैं? हाँ मकान देने आए, मेरे पास और कुछ नहीं है, चारा नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? आपकी मर्जी, जहाँ भी भेजो, कहीं सड़क में बिठाओ, चाहे कहीं कुछ भी कराओ, आपकी मर्जी, जो करवाओ, मेरे पास और कुछ नहीं। तो मतलब आज बिजली बोर्ड आपको सड़क पर ले आया? हाँ सड़क पे ले आए मेरे को। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों के लिए? अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे तो कहना भी नहीं आता, जो करना है आपने करना है बस। ये तो आपसे गुहार लगा रही है। तो देखिए ये बुजुर्ग माता है, जैसा कि अभी आपने सुना, वो अपनी बात रख भी नहीं पा रही हैं। उनका कहना है कि 21,79,000 का 89 जो बिल इनका आया हुआ है, ये भरने में असमर्थ हैं और आज ये अपना मकान बिजली बोर्ड को देने के लिए आई हैं। माता हालांकि अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने ही ये सब बैनर पर लिखवाया है और आज ये अपना मकान बिजली बोर्ड के अधिकारियों को देने के लिए आई हैं, हरियाणा सरकार के नाम करवाने के लिए आई हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि देखिए रसगुल्ले भी लाए गए हैं बिजली बोर्ड को खिलाने के लिए। ऐसे ऐसे लोग जो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको 22-22 लाख का बिल देने के लिए बधाई के पात्र हैं ये अधिकारी, बधाई के पात्र हैं ये कर्मचारी। जो हम मतलब मजदूरी करते हैं, हमें टाइम पे वो पैसे भी नहीं मिलते हैं। अच्छा, मजदूरी भी समय पे नहीं मजदूरी भी करते हैं, जब 3-3 महीने तक हमें पैसे नहीं मिलते, उसके बावजूद ये मतलब तंग कर रहे हैं। बहुत तंग हो रहे हैं हम तो, बहुत ही तंग हो रहे हैं, बहुत तंग हो रहे हैं। अच्छा, ये अभी भाई साहब बता रहे हैं आपने 60,000 भर भी दिए? भर भी दिए। कब भरे थे वो 60,000? वो कब भरे होंगे मेरे को, अब बहू को पता होगा मेरे को। 20,000 तो हमने पे किए हैं, ये 30/9 को। 30/9? हाँ, रिसिप्ट हमारे पास इसी 22 में। हाँ अभी 3 महीने पहले। अच्छा, मतलब 60,000 भरने के बाद भी ये बिल आपका फिर आ गया 21,79,000। 22 लाख, हाँ 22 लाख रुपये आ गए, 22 लाख। अब ये देखिए बहन जी, ऐसे अनेकों उपभोक्ता हैं, इनके साथ क्या हुआ, ये रुके 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। ये मेरे चाची हैं, 23 भरवा लिए जी, 45,000 और जबरदस्ती 45,000 का बिल आया, वो मैं भरने आया, 23,000 भरवा लिए, लेकिन बिल में नहीं कटा है इसके पैसा, मना कर दिया। ऐसे ये है 23,000 भरवा के भी बिल जो का त्यों है। आज वही डिटेल में जो का त्यों बिल है, हम साथ में अभी मैंने निकलवाया तो जो का त्यों बिल है, मना कर दिया। तो भाई ये बात जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ। मैंने मोटर लगवाई थी अप्लाई करने के बाद, चालू चेक करने के लिए, और उसका बिल बना के बनाया है 1,03,000 रुपए से। केवल पहले मीटर लगा हुआ नहीं लगा हुआ था, मीटर अप्लाई कर दिया था, उसका केवल 1 घंटे के लिए मैंने चलाया है। क्या मीटर चेक किया था? हाँ, नहीं, पानी चेक किए थे, अप्लाई करने के बाद अब वो आ गया बिजली वाला, तार काट के लेके चला गया। हम कहले पानी निकाल के देख लेती हूँ, तो बिजली वाला आगे तार काट के लेके चला गया, और बिल बना के भेज दिया 1,30,000। 1,30,000? 3,000, 1,03,000। मैं गरीब आदमी 40 गज में प्लाट बना रहा हूँ, आधा बना भी नहीं कुछ भी नहीं बना। पानी दूसरी जगह से ले रही हूँ, आधी घंटा लगाई थी सिस्टर मैडम। अब बताओ मैं कहाँ से भरूँ, 40 गज में आधा बना भी नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है, मैं कैसे भरूँ बताओ, उगारा भरने पड़े। सुधा। कहाँ रहती है? सौंदापुर। तो देखिए यहाँ पर एक के बाद एक कितने ही लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। देखिए हमारे चारों ओर झुरमट डाल दिया इन्होंने, ये सब लोग वही दुखी हैं, उनसे बातचीत हम लोग करवा रहे हैं, आपकी दिखा रहे हैं आपको लाइव तस्वीरों में। मैडम जी, एक तो पंखा और एक
एक बल्ब छत का पंखा, एक बल्ब हमारा घर में उन कार्य करके देख ले, जो तरह कोई फ्रिज मिल जा, कोई तरह कूलर मिल जा, कोई तरह कोई मोटर मिल जा, कुछ भी कौन नहीं। अच्छा फिर क्या क्या रहा? फिर भी 30-35 रुपया दे रखा। 35,000 रुपया? 25,000 रुपया। 25,000? हाँ, और किस्त बंधवाई जी, किस्त बांध। अच्छा हाँ, फिर कैसे भरोगे? उसने के का 6,000 भराई, 6,370 रुपये और 2 किस्त और क्या दिन का बिल था? यू था क्या महीनों का था? 6 महीने का। 6 महीने का? हाँ, मतलब 35-40 हजार रुपये बिल। हाँ। किस जगह का है? ये काबड़ी का। काबड़ी का? हाँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। अभी नेट से बिल नहीं आ रहा जी, मैं कई बार आ चुका जी। यहाँ बिल आ ही नहीं रहा? आ नहीं रहा जी। क्या कम है जी? कुछ नहीं कहते जी, वो वहाँ लाइन में लगे, लाइन में यार भेज दे जी, यहाँ से इनका भाई आ जाओगा। आप क्या चाहते हो? मैं जी ये बिल आ जाओ जी, गरीब आदमी कैसे भरा 6 महीने का बिल जी। मतलब आप नु सोचो मेरा बिल आ जाए। हाँ जी। क्या नाम है? जगबीर जी। कहाँ से हो? ये 8 मरला शक्ति नगर जी। तो देखिए ये जगबीर है 8 मरला शक्ति नगर से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम मात्र बिजली चलती है, एक पंखा और एक बल्ब चलता है, उनका 35 से 40 हजार बिल दिया जाता है। ये सज्जन धक्के खा रहे हैं, 6 महीने से बिल नहीं आया। ये चाहते हैं। हाँ जी। जी क्या चाहते हैं आप? ये बिल आ जाओ जी, हम थोड़े सा गरीब आदमी इकट्ठे कैसे भराएंगे जी हम जी। हैं जी। और ना कोई करने वाला अकेला बंदा हूँ जी, एक कमरा किराए पे मेरा जी, उसके सारे पेंशनर और उसके साथ में रोटी खा रहा हूँ जी। तो देखिए यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी परेशान है बिजली बोर्ड की वजह से। यहाँ पर देखिए ये चाहते हैं हमारा बिल आ जाए, समय से भर दें, लेकिन 6 महीने से बिल नहीं आया है। एक सज्जन और हैं हमारे साथ। जी भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ब्याज माफी में भरा था जी, 38,000 बिल था, 27,200 रुपये भर चुका हूँ। 1 महीने के बाद हाँ रसीद है 27,200 की। तो 1 महीने के बाद फिर मीटर बंद। मतलब बिल भर दिया? हाँ। उसके बाद फिर बंद? हाँ। क्या कम है? ये कहा दफ्तर जाओ। अच्छा वो चालू करवाएंगे। अच्छा दफ्तर में कितने दिन हो गए चक्कर काटते? 4 दिन हो गए। कुछ बात बनी? कुछ नहीं बनी अभी। क्या कम है? बंद है। नुका उस्ता दिखाओ, कोई मतलब कोई भी समाधान नहीं हो रहा, ना मीटर चालू हो रहा। मतलब सारे बाबू हैं और बाबू कोई नहीं? हाँ बाबू कोई नहीं बनता। कहाँ का है ये बिल? सिठाना गाँव। और आपका क्या नाम है? तेलूराम। तेलूराम। तो मतलब लगातार आ रहे हो यहाँ पर? हाँ। तो क्या लगता है समाधान हो जाएगा? कुछ नहीं, वो जिस भी बिल दिखावा वो उसकी ड्यूटी है, वो करेगा। अच्छा मतलब वह बात है, बाबू सारे हैं बाबू कोई ना। हाँ। तो देखिए ये तेलूराम सिठाना गांव से आए हैं। इनका कहना है कि लगातार कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं। इनका बिल आया था, जुर्माना माफी के तौर पर इनको कहा गया था कि अगर बिल भरते हैं जुर्माना माफ़ कर दिया जाएगा। इन्होंने बिल सारा भर दिया, लेकिन उसके बावजूद इनको जो है इनकी बिजली काट दी जाती है, मीटर चालू नहीं है। बिल भरने के बाद इनकी लाइट नहीं चल रही है और ये धक्के खा रहे हैं पिछले 4 दिन से। और कहते हैं कि उस अधिकारी के पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा है इनको। तो आइए अब अधिकारियों से बातचीत भी हो रही है यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर अब अधिकारियों से मिलने की बात की जा रही है संदीप भारद्वाज के द्वारा, तो उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे हम। और किस तरीके से आज समाधान होगा इस माता का, या फिर उन्हें मजबूरन ये मकान जो है प्रशासनिक अधिकारियों के नाम इसलिए लेके आए, मिठाई भी लेके आए हैं। पहले भी कई बार प्रदर्शन किया है, पर इनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। हमने बड़ा प्रयास कर लिया, मतलब इससे आखिर क्या करेंगे आप सोच के देखिए। 12 लाख रुपए से रुक 12 लाख रुपए बिल देना शुरू किया था। एक सिंगल उपभोक्ता की बात कर रहा हूँ मैं, ये माता जी हमारी। हम आए एप्लीकेशन लेके, भाई ये क्यों दे रहे, 6 महीने पहले की बात है भाई, ये टेक्निकल एरर से आ गया जी, मान लेते हैं भाई हो जाता है टेक्निकल एरर है। अगले महीने फिर सी विंडो में दरखास्त दे ली, हमने कोर्ट में एप्लीकेशन देख लिया, कहीं पे कोई हल ही नहीं है। वहाँ जुडिशरी का इतना बुरा हाल है, तारीखें मिलती हैं 6 महीने की, 3 बार कनेक्शन काट चुके हैं। सभी के बिल से टेक्निकल एरर बताया जा रहा है। टेक्निकल नहीं है भाई जी, ये तो मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है, टेक्निकल एरर नहीं है ये। मंत्री जी को 300 करोड़ रुपए चाहिए, कहाँ से जाएंगे? इनसे जाएंगे, ये बोले हमारे
ये बैठे हैं बेचारे। मेरा जब खर्च 1200 रुपये का तो मैं 1220 भी क्यों दूँ, पर ये तो गदर हो रहे हैं, तो 12 का 1,20,000 लेने लग रहे। ई मैक्सिमम क्या कह रहे हैं, लोगों का 60,000 बिल दे दिया, 3 किस्तों में भर दो जी 20-20 हज़ार। अरे भाई मेरे जब है ही नहीं, मेरा गलत है 60,000, तो मैं भरूँ क्यों, किस चीज़ के भरूँ 60,000। ये जो कह रहे हैं ये सर्वोत्तम, ये यमराज की आवाज़ है जो ये कह रहे हैं, ये परमात्मा से कोई ऊपर है ना, उसकी आवाज़ है। ये 89 लाख को भी जायज़ ठहराएंगे, ये जो 21,89,000 को भी। ये जितने उपभोक्ता हैं इनमें मैक्सिमम यही हाल है, यहीं बैठ के धरना देंगे। एसपी साहब आए थोड़ा ना कोई नुमाइंदा है कि बिजली का भाई क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं है। इतनी देर से ढोल पीट रहे हैं, इनके कान में तो जूं तक नहीं रहेंगे। पहले अभी ऑफिसर से किसी से बात की आपने? पहले ऑफिसर से बात करके इनको आप लोगों को बुलाया हमने, सबसे मिल चुके हैं, कोई हल नहीं। फिर और क्या करें, फिर यहाँ बैठेंगे भाई, देखते हैं अब आर पार की लड़ाई। अच्छा तो ये नहीं से फिर हम नहीं मिठाई लेके आए? मिठाई ऑफिसर्स को खिलाएंगे ना भाई। 89 10 लाख का मकान 21 लाख में बिकल लग रहा, 21,89,000 में, इससे बढ़िया क्या बात है इस खुशी में खिलाओ? इस खुशी में, क्योंकि हमारी कीमत की होगी मुश्किल से। बेचारी ने बता रही थी माता जी, तो 67 में लिया था, 67 में 12,000 रुपये का लिया था, तो 10 लाख रुपये का हो रहा होगा जो संत नगर है सेक्टर 6 के पीछे। तो हमारा तो ये 21,89,000 में ले लेंगे तो अच्छा लग रहा है भाई, कम से कम बिल तो भरा जाएगा। इनसे हाथ जोड़ लेंगे, तो इस खुशी में लाए मिठाई भाई, इस खुशी में मिठाई खिला देंगे। नहीं बचेगा कहाँ, टोटल देंगे। माता जी कहाँ के? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब कहाँ रह रहे माता वो बताओ? अब हम संत नगर में रहते। उत्तराखंड तो हो लिया आपका, 40 साल हो गए यहीं के? हाँ 40 साल हो गए मेरे। कितना आया? पहले मैंने शुरू में अपना बिल 40 रुपये भरती थी मैं कुल। ये देखो 2020 के हूँ, 10 की भी पड़ी है। हाँ मैं जब क्या रही हूँ 40 रुपये कुल बिल आता था मेरा। फिर धीरे 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 मेरा 600 बिल आया, और अब उन्होंने बिल देना बंद कर दिया। कभी बीच में कनेक्शन काट रहे, कभी कुछ काट रहे हैं, बच्चे रह नहीं सकते। आपका बिल ये इतना कब आया? इतना बिल मेरा हो गया 4 साल 5 साल हो गए, इतना ही बिल बढ़ा के दे रहे हैं। कभी गलत ऑप्शन आप दे? आई थी मैं एक बार यहाँ भी आई थी, नहीं सुना उन्होंने मेरी। क्या बोले आप? कभी यहाँ नहीं है तुम्हारा बिल, तो वहाँ जाओ तुम, उसमें किले पे जाओ तुम। मैं किले पे भी गई, अब जब मैं बोलूँगी तो उसकी कुर्सी चले जाएगी। जो मैं उसकी शिकायत यहाँ पे लगाऊंगी आप लोगों के पास, तो उसकी कुर्सी चले जाएगी, पर मैं नहीं लगाना चाहती। माता जी कभी विधायक से मिले आप? मिली हूँ मैं, सबसे मिली, मेरी किसी ने नहीं सुनी। कौन से विधायक के पास गए? अब विधायक में हमारा तो किला ही है, किले पे जाते हैं। नहीं इनको इतना पता नहीं, या मैं क्या अनपढ़ हूँ मैं, मेरे को कोई इतना पता नहीं है। मेरे आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में बच्चे हैं छोटे, कोई नहीं है, अपना अपना। दिल रोता है, कहाँ से भरूँ मैं? विधवा औरत कहाँ से भरेगी? 100 रुपये में इतना बिल भी भरेगी, खाना भी खाएगी, दुख सुख भी है। क्या क्या आपके घर में जो इतना बिल? मेरे घर में अब मशीन बगैर तो लोग कपड़े तक नहीं धोते, हम हाथ से कपड़े धो रहे हैं। हमारे घर में ना तो मशीन मिलेगी, वो बिजली जाती है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे उसका बोलना भी नहीं आता, पुरानी ज़माने का। हाँ वो भी नहीं है हमारा, सिर्फ एक पंखा और बल्ब होगा। जाके देखो क्या क्या है हमारे घर में। गीजर लगे हैं लोगों के, गर्म पानी, हम बाहर चूल्हे पे पानी गर्म करते हैं। फिर भी इतना बिल आ गया आपको? ये बिल नहीं आया हमारा, ये अपनी तरफ से बढ़ा के दे रहे हैं ये बिल। जब उनकी जेबों में डालो तब कैसा बिल कम करेंगे वो? आपने डाला? डाला नहीं है, मैंने कहा मेरा बिल कम कर, फिर देखेंगे तेरी, मेरी जेब भर पहले, फिर तेरा बिल कम करूंगा मैं। उस अधिकारी को जानते हो? उस अधिकार को जानना क्या है, मैं नाम भी ले सकती हूँ उसका, पर क्यों बोलूं मैं, उसकी कुर्सी चले जाएगी ना। जाने दो ना जब हाँ, गौरव ने बोला, चश्मा वाला गौरव ने बोला। क्या बोला? पहले मेरी भी सोचो ना, क्या सोचूं बेटे, पहले मेरा बिल कम कर। करेंगे माता, करेंगे, इसीलिए लाए हैं, पूरा खुल के बोले। जय आवश्यकता नहीं है। गौरव ने बोला मेरे को, पहले हमारी भी सोचो ना बेटे, मैं क्या सोचूं, बिल सही निकाल दे, फिर सोच लूंगी तेरी भी। खिड़की में भी खड़े थे, डर तो लगता ही है ना कि इन्होंने सुना होगा। फिर मैंने किसी से नहीं बोला, सिर्फ आपसे बोल रही हूँ। गौरव कहाँ बैठता है? गौरव वहीं बैठता है खिड़की के पास, चश्मे लग रहे हैं। बैठता है या किले पे? किले पे बैठता है, किले पे, साहब के पास किले पे बैठता है वो। पहले मेरी तो आपने कुछ पैसे भरे भी हैं यहाँ पे? भरे हैं मैंने पैसे। कितने? 60 एक 20 एक 80,000 रुपये? हाँ भरे हैं। फिर भी हम यूँ कह रहे जो भी होगा थोड़ा थोड़ा करके भर लेंगे, पर इतना नहीं भर सकते। ये तो मेरे पास मकान ही है, वो रख लो बस, मैं कहाँ से भरूँगी। क्या नाम माता जी आपका? मेरा तो सुमन देवी। हाँ जी बहन जी, क्या कर रहे हैं आप?
अभी मीटर लगाए थे, अभी पानी। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, सब के सब लोग चारों तरफ आप देख रहे हैं। यहाँ पर आए तो थे हम एक ये माता जी की कवरेज करने के लिए, लेकिन जब यहाँ लोगों से बातचीत की तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका एक एक बल्ब और एक पंखा चलता है, और किसी का 35,000, किसी का 40,000, किसी का 50, तो किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख बिल इसी तरीक़े से आया हुआ है। और माता सुमन का तो आपने देखा कि 22 लाख रुपए का बिल आया है, जिसमें से 80,000 वो भर भी चुकी हैं। उसके बावजूद जब इनका दिल करता है, जब ताकर के उसकी लाइट काट देते हैं और अंधेरे में वो गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। और आपको बता दें कि माता ने जैसे बताया, एक बिजली का पंखा और जो बल्ब है उसका एक वो चलता है, उसके घर में कहीं कोई गीज़र नहीं है, कोई मीटर कहते हैं कपड़े धोने की मशीन, वो भी वो हाथ से धोते हैं, कोई अन्य चीज़ नहीं चलती है। लेकिन उसके बावजूद 22 लाख का बिल आया है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग जो है आज लोगों को घर से बेघर करने का काम कर रहा है। बिजली विभाग ने ठेका उठा लिया है। यही हालात नगर निगम का है कि जिसका 100 गज का मकान है, उनका 2.5-3 लाख रुपए हाउस टैक्स आया हुआ है, उनका टैक्स आया हुआ है। और ठीक करवाने के लिए लोग जाते हैं तो कहते हैं जी ये ठीक नहीं होगा, ये तो भरना ही पड़ेगा। इसी तरीके यहाँ बिजली बोर्ड में है, 22 लाख का बिल माता का आया हुआ है और उसको कहते हैं कि ये बिल आपको भरना पड़ेगा। तो माता आज जो है मकान बिजली बोर्ड और हरियाणा सरकार के नाम करने आई हुई। अभी अधिकारियों से मिले हैं, क्या बातचीत हुई उनसे, क्या कहा उन्होंने इस बिल को लेकर? देखिए बहन जी, मैं तो मेरे साथ साथ मेरे हिसाब से आप मीडिया कर्मी भी साथी सारे थे वहाँ पर। जो इन लोगों का एटीट्यूड है, वो टोन है जो वो धमकाने की है, न कि वो बातचीत करने की। अधिकारी जो होता है उसको अपनी टोन को, अरे वो हमारे लिए बैठा है, ऐसी टोन रखनी चाहिए। आप लोगों को रिलीफ देने के लिए बैठे हो, न कि यहाँ तानाशाही है। ये तो तानाशाही से भी ऊपर दिखा रहे हैं अपना रवैया। भाई जा जो कर लो, जो करना है। अरे इसको भाई का मैंने बिल दिखा, भाई ये बिल गलत है, बोला हमारी दरखास्त दे दो। मतलब इससे ज़्यादा गदर, इससे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता जो ये कर रहे हैं। हर चीज़ दिखा रहे हैं उनको, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाए, मैं रख रहा हूँ। हमें सारी चीज़ें रख ली, हर एप्लीकेशन दिखा ली भाई, हमने बार बार इसको चैलेंज भी कर लिया भाई, हर चीज़ दिखा दी। पर क्या है, सिस्टम में जो ये चढ़ाएंगे, चढ़ाने वाला कौन है बहन जी? ये कहते हैं सिस्टम में है। भाई सिस्टम में तो यही लोग चढ़ाते हैं, भाई सिस्टम का दिखा देते हैं, ये हमारे पास कंप्यूटर में है जी। कंप्यूटर का मतलब क्या? कंप्यूटर में तो यही लोग चढ़ा रहे हैं खुद। संदीप, आप एक एडवोकेट भी हैं, राजनेता भी हैं, तो क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए, इनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे ज़बरदस्त तरीके से, चाहे हाई कोर्ट तक जाना पड़े। 1-2 केस में तो इन जो आका कुर्सी पे बैठे हैं, ये मदांध लोग हैं, इनको इतना नशा हो गया इस कुर्सी का कि एक कोर्ट के सटे के बाद भी कनेक्शन काट देते हैं। जज साहब के ऑर्डर को भी नहीं मानते, भाई तुम कर लो जो करना है। ये आपने टोन देखी दी है, इनकी जो ये करने की नीति है, और परमात्मा हमें ये सामर्थ्य दिया है, इस करने की नीति को हम अंत तक लेकर जाएंगे। इनका ये जो चैलेंज है हमने स्वीकार किया है, भाई स्वीकार करके देखते हैं अब ये लोग क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। हमें कानून पे पूरी आस्था है, हमें अपने देश के संविधान पे, कि देश की कानून व्यवस्था पे। ये इन जज का ऑर्डर नहीं माने तो उसको आगे लेके जाएंगे, सेशन अपील करेंगे, सेशन नहीं जाएगी तो फिर हम हाई कोर्ट अपील करेंगे। इसको आखिर तक अंजाम तक लेके जाएंगे। जो ये सारे लोग दुखिया लोग आए हैं, हर किसी की लड़ाई लड़ूंगा, पीछे नहीं हटेंगे। क्या मामले को लेके आए थे आज आप यहाँ पे? एक उपभोक्ता का बिल इन्होंने 12 लाख रुपए दिया था, आज से 9 महीने पहले 12 लाख रुपए। फिर क्या किया इन्होंने एप्लीकेशन दी, हम भी आए थे तब साथ में। तो उन्होंने बोल जी ये टेक्निकल एरर है, उस एरर के वजह से उन्होंने, मैं ठीक नहीं हुआ, चलो एरर है, ठीक हो जाएगा, टेक्निकल है। बार बार हम घूमते, 12 लाख से लेके अब उसको 21,89,000 रुपये, ये देख भी लीजिए आप, ये 21,89,000 रुपये। 60 गज के डोमेस्टिक सप्लाई है, ये 60 गज की घरेलू है ये मीटर, उसका बिल है लगभग 22 लाख। उसकी वैल्यू है जो मकान की, वो मुश्किल से हो गई 8-9 लाख रुपए। तो हम तो लेके आए हैं, वो माता जी मेरे साथ आई हैं, बेटा बिल तो भरा नहीं जाता, फिर तो हम मकान इनको दे देते हैं, बिजली बोर्ड के इनाम कर देंगे। सभी लोगों के साथ ऐसा किया, इन्होंने जो मीटर उतारे हैं ना, इन्होंने किसी के साइन नहीं कराए। जो करप्शन कहाँ से शुरू हुआ मैं बताऊँ आपको। ये जो काले मीटर उन्होंने चेंज किए, बोला आपकी मीटिंग में रीडिंग थी, इन्होंने आके उनको ऊपर रीडिंग बढ़ा दी सभी में, सभी के साथ ऐसा किया इन्होंने, ताकि कल को लैब में जाएगा तो रीडिंग दिखाएगा ही। ये इन्होंने क्या किया, मीटर उतारे, सबकी रीडिंग इनक्रीज की, और सबको एक ऑर्गेनाइज तरीके से करप्ट लोग हैं,
उनने मिल के सारा ये जो पूरा का पूरा अगर सही तरीके से देखा स्कैम है ये स्कैम है, ये कई हज़ार करोड़ का स्कैम है। अगर इसकी इंटरनल जांच हो ना, अगर ये सरकार सही है, खट्टर साहब से भी बोलते हैं, माननीय खट्टर मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। और हर यहाँ अधिकारी, मैक्सिमम अधिकारी, अब पैसे दे दो, सबसे पहले उसका काम होगा। और वो माता जी कह रही थी खिड़की वाले पैसे मांगते हैं जी, आपका ठीक कर देंगे, दो 5,000, दो 10,000। ऑर्गेनाइज्ड करप्शन तो है ही, और क्या है? दलाल बैठे हैं हर कॉलोनी में, हर गली में, दलालों से काम हो रहा है। ये ढोल और मिठाई इनको कानों में जो वो जूनी रेंगरी देसी भाषा में कहते हैं, इनके कानों में ना गुग्गू ज़्यादा जमा हो गया है, उसको निकालने के लिए ढोल ले गए हैं, ताकि मैल जम गया ना, वो मैल निकाल लें और ढोल पीटें। इनको कहीं तो सुनाई दे, कोई तो ऐसा हो जो सुने, तो उसी के लिए लाए हैं। बोलो, इन लोगों को जगाए नींद से रजिस्ट्री कराएंगे, मीठा हो जाए तो और रजिस्ट्री कराएंगे बहन जी, इन लोगों के नाम करेंगे ना, रजिस्ट्री नाम होती है तो मिठाई तो बनती है। तो इनको हम अपना मकान बेच रहे हैं, अपना मकान इनके नाम कर रहे हैं, ये नहीं खिला रहे, हम खिला रहे हैं, हमारा सौदा हो गया। 22 लाख रुपए के बिल के बदले मकान दे रहे हैं। देखिए संदीप भारद्वाज इनका कहना है कि यहाँ पर लोगों के जो बिल हाई प्रोफाइल आए हुए हैं, एक स्कैम है, एक पूरा मतलब बड़ा एक जाल फैलाया गया है, जनता को उलझा करके चक्कर पे चक्कर काटते रहे जनता, और इसी तरह कैसे लोगों के बिल आते रहे। और कहीं ना कहीं ये है कि जी जी क्या बाबर पड़ता है, बाला देवी। अच्छा, कितने दिन पहले भरा था बिल आपने? हाँ, हो गए 3 साल। 3 साल का बिल? हाँ। 8 लाख। क्या क्या कुछ चलाते हो? कुछ नहीं चलाते, पंखा है मेरे घर, देखे आओ। अच्छा, हाँ। मीटर चल रहा है आप? मीटर किसने लगाया? मेरी लाइट भी काट दी। काट दी? हाँ। 3 साल तक बिना लाइट के चल रहा है? मेरे से मिलियो में दियो। बिना लाइट के चल रहा है काम 3 साल से? हाँ जी, अब कटी है, 4-5 दिन हो गए लाइट। तो लाइट तो अब कटी है मेरी, सच्चाई बोलेंगे। अच्छा, 3 साल तक चल रही थी? हाँ, पहले चल रही थी, फिर इतना बिल थोड़ा आ कर है, 8 लाख बिल आ रहा। घर में जाने नहीं, कोटे का चून खावा हम तो फिर क्यों कर भरोगे? किस तरह भरेंगे हम? नाड़े बैठा लेंगे, बच्चे बिक जाएंगे मेरे। तो 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, उनके पीढ़िया दे, उनको मैं बिल भरूंगी। यहाँ काम क्या करा करो? आपका आदमी क्या? मजदूरी। आपका आदमी क्या काम करता है? वो उसमें लग रहा है, चौकीदार है। मैं दोनों ही मजदूरी करते हो? हाँ जी।